हेलो दोस्तों। आज हम लोग महेश कुमार बनवाल की जो एनसीईआरटी सार पुस्तक है वन लाइनर, उससे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, वन लाइनर थ्योरी देखेंगे। तो पहला चैप्टर हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का भारत से भारत का संवैधानिक विकास, जो पहला चैप्टर है वो हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1774 ईस्वी में की गई। भारतीय को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? भारतीय को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई? भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1982। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किए गए शक्ति का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में होता है? तो 10 लाख की जनसंख्या पर 1 के अनुपात में। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? भारत के संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। अंतिम सरकार 1946। अब हम लोग देखते हैं अंतिम सरकार में कौन सदस्य या किनके पास धारित विभाग था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके पास राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश मामले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम, श्रम। सरदार बलदेव सिंह, रक्षा। लियाकत अली खान, वित्त। सी गोपालाचारी, शिक्षा एवं कला। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी एन राव द्वारा तैयार किया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किनके द्वारा तैयार किया गया था? सर बी एन राव के द्वारा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया? तो 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? संविधान निर्माण में कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कितना समय लगा? संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी एन राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी एन राव।
भारत की संविधान सभा के वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? भारत का संविधान कब स्वीकार किया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। मतलब जो 9 दिसंबर को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे और वह अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था। संविधान सभा का निर्माण का प्रारंभ कब हुआ था? तो 13 दिसंबर को पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था, जिससे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान क्या है वो अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। जन गण मन को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के अस्थायी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्ररूप समिति थे कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियमित समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों की समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलकर। संविधान सभा की कार्य समिति कौन थे? जीवी मावलकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रमुख समिति में 6 अन्य सदस्य थे। संविधान सभा की प्रमुख समिति में कितने अन्य सदस्य? 6। एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एम मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सलाहुद्दीन तथा डी पी खेतान। इनके स्थान पर टी टी कृष्णाचार्य थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रमुख समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किए गए किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1947 से 50। इसके पहले ये बंगाल प्रेसिडेंसी था 1946 से 47। भारतीय संविधान मूलतः 2 भाषा हिंदी अंग्रेजी में लिखा गया था और सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर संविधान कितने भाषा में लिखे गए? 2, हिंदी और अंग्रेजी में। और दोनों प्रति पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए